हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा आप सभी को कक्षा 12 की कॉमर्स ग्रुप के अकाउंट विषय को लेकर आया हूं और आप सभी का स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है अलाभकारी संगठन। अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण आज का टॉपिक है। तो हम जानेंगे अलाभकारी संगठन के विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाभकारी संगठन या गैर व्यावसायिक संस्थाओं से आशय। कह रहा कि वर्तमान में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ऐसी अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है। समाज सेवा में बौद्धिक, धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करने वाली क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। कह रहा है कि ये संस्थाएं अपने सदस्यों के हितार्थ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करती हैं, जैसे बौद्धिक उन्नति के लिए साहित्यिक मंच, पुस्तकालय, लाइब्रेरी खोलना, शैक्षणिक उन्नति हेतु विद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, मनोरंजन हेतु क्लब खोलना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, गरीबों अथवा विधवाओं की सहायता के लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम खोलना आदि। तो कह रहा है कि इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ऐसी संस्थाओं को अलाभकारी संगठन या गैर व्यावसायिक संस्थाएं कहा जाता है। व्यापारिक संस्थाओं के समान कह रहा कि इन्हें लाभ हानि खाता नहीं बनाना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, व्यापारिक संस्थाओं के समान इन्हें लाभ हानि खाता नहीं बनाना पड़ता है। इसलिए ये संस्थाएं हिसाब किताब रखने के लिए रोकड़ पद्धति अपनाती हैं, जो कि इन संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं और उनका रखना सरल भी होता है। उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ ऐसी कह रहा है कि गैर व्यावसायिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैं क्लब, पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज, औषधालय, प्रसूति गृह, धार्मिक संस्थान, समितियां, अनाथालय, व्यायामशाला, नाट्य संस्थाएं आदि। अब हम इसके में कुछ चीज़ें और भी बात करते हैं, जैसे है पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति होते कौन हैं? तो कुछ पेशेवर व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का उपयोग यानी हमारे दिमाग का उपयोग करते हुए जैसे अपना काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रधानाध्यापक की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वकील की, आयकर, विक्रय कर सलाहकारों की आदि। ये सभी क्या हैं? सेवा के बदले में कह रहा है कि सेवा दे करके अपनी आय कमाते हैं। क्या करते हैं? अपनी आय कमाते हैं। तो कह रहा है कि आमतौर पर ये व्यक्ति उधारी नहीं करते। क्या नहीं करते? उधारी नहीं करते। अतः कह रहा है कि ये व्यक्ति भी हिसाब किताब रखने के लिए रोकड़ पद्धति अपनाते हैं, परंतु इनमें तथा व्यापारिक संस्थाओं में एक अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? ये वस्तुओं के क्रय विक्रय नहीं करते, बल्कि
सेवा में अपनी आय प्राप्त करते हैं, यानी सेवा दे करके अपनी आय प्राप्त करते हैं। हम कुछ बात करते हैं अब अलाभकारी संगठन या गैर व्यावसायिक संस्थाओं के आय और व्यय के मदों के बारे में। हमारे पास वो कौन कौन सी मदें हैं जिसमें अलाभकारी संगठन आय और व्यय प्राप्त करता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे आय के साधन। आय के साधन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जब हम किसी भी संस्थान में प्रवेश करते हैं तो वो हमारा आय का साधन होगा। तो प्रवेश शुल्क कह रहा है कि आय का साधन है। चंदा, सब्सक्रिप्शन। तीसरा डोनेशन, दान। चौथा है सहायता, सब्सिडी। पांचवा है सदस्यता शुल्क और छठवां है आजीवन सदस्यता शुल्क, विनियोग